श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश दिसंबर 2019 ईस्वी से। संपादकीय महाप्राज्ञ महर्षि संत सेवी परमहंस। किसने सोचा होगा कि परम संत बाबा देवी साहब के महापरिनिर्वाण और परमाराध्य ब्रह्मलीन संत में ही के संतत्व प्राप्ति के कालखंड में ही 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को बिहार राज्य के भागलपुर जिला अंतर्गत गमहरिया ग्राम में श्री बलदेव लाल दास और श्रीमती राधा देवी की कनिष्ठ संतान के रूप में जिस कमनीय कांति देव शिशु ने जन्म लिया, वह भविष्य में एक आश्चर्यजनक प्रतिभा, महान शक्ति और शांति की प्रतिमूर्ति बन जाएगा तथा जिसका प्रभाव देश काल की मर्यादा के भीतर सीमाबद्ध नहीं रहेगा। किसने अनुमान किया होगा कि भिन्न भिन्न समय के भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पले असंख्य नर नारियों के प्राण में सत्य और शांति की शाश्वत जिज्ञासा, न्याय और विश्व बंधुत्व की सजीव प्रेरणा एवं लोक मंगल की स्फूर्ति जगाता रहे। वह उपर्युक्त दंपत्ति के घर में अवतीर्ण होगा। वह देव शिशु ही आज महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के नाम से समादृत है। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज संत मत सत्संग के 91वां वार्षिक महाधिवेशन पर विशेष उद्गार व्यक्त करते हुए कहते हैं, सत्य जोड़ आचार बराबर सदाचार, अर्थात उत्तम आचरण। उत्तम आचरण मानव जीवन को समुज्ज्वल बनाता है। सत्याचारी अलौकिक शक्ति संपन्न होते हैं। इनके सम्मुख सूरगण भी नमन करते हैं। सदाचरण संपन्न जन मरकर भी अमर रहते हैं, किंतु आचारहीन जन जीवित ही मृत होते हैं। सत्याचार सत्य आचरण ही सदाचार है और यह एक ऐसा चमत्कार है जिससे सर्वेश्वर का साक्षात्कार होता है। पुनः वे लोक साधना के क्रम में अपने पवित्र विचार निरूपित करते हुए कहते हैं, जो ईश्वर भक्ति करके सदाचार का पालन करेंगे उनका अंतःकरण शुद्ध और शांत होगा। फलतः सदाचारी का निर्विकारी और परोपकारी होना स्वाभाविक है। दैनिक हिंदुस्तान दिनांक 7/4/2002 पृष्ठ 16। इस प्रकार हम पाते हैं कि यद्यपि महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज प्रमुखता परमार्थ के संदेश वाहक हैं, तथापि उनका मंगलमय संदेश लोक मंगल की साधना भी रही है। वही पुरुष है, वही महापुरुष है जिनकी कृतियों का कीर्ति सौरभ जीवन और जीवनोपरांत सबों का हृदय स्पर्श करे। इस प्रकार महर्षि संत सेवी जी ने लोक और वैराग्य का अद्भुत समन्वय किया है। एक बार की घटना है। एक रात इन्होंने स्वप्न में देखा कि इनका शरीर शमशान में मृत पड़ा हुआ है, जिसे 2 गिद्ध नोच नोच कर खा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जब इनकी नींद टूटी तो ये गुरुदेव को प्रणाम करने गए। उन्होंने इन्हें देखकर कहा, देखिए तो चौकी के नीचे 2 गिद्ध भी हैं। इन्होंने चौकी के नीचे देखकर कहा, हुजूर गिद्ध तो नहीं है। गुरुदेव ने इनसे कहा, अच्छा काल था चला गया। ये परमाराध्य गुरुदेव के साथ कुप्पा घाट आश्रम में प्रातःकालीन भ्रमण हेतु चले गए। इस भ्रमण के क्रम में ही अचानक एक कौवे ने इनके माथे पर झपट्टा मारना चाहा। वो कौवा क्रोध में इनकी ओर बढ़ा। परमाराध्य गुरुदेव ने ठीक उसी समय अपने आप बोलने की कृपा की, भाग रे दुष्ट भाग, पिता के रहते पुत्र को ले जाएगा, कदापि नहीं। महर्षि संत सेवी परमहंस जी ने जीव को नित्य
अविनाशी, शाश्वत, एक रस एवं सर्वव्यापी माना है। उनके शब्दों में जो न माया को, न स्वयं को और न माहेश को जानता है वह जीव है, अथवा जो अपने को मायापति नहीं मानता बल्कि अपने को मायाधीन मानता है वह जीव है। और जो माया का प्रेरक, बंध मोक्ष का प्रदाता और सर्वोपरि है वह परमात्मा है। एकमात्र ब्रह्म ही पूर्ण ज्ञानी है और सब स्थावर जंगम जीव मात्र माया के वश में है। जीव पराधीन है और ईश्वर स्वाधीन है। जीव अनेक हैं और पीव एक हैं। जीव व्यवहारिक सत्ता और परमात्मा पारमार्थिक सत्ता है। वे कहते हैं कि जिस तरह एक शरीर के जीवन काल में अनेक कपड़े पहनते और बदलते हैं, उसी तरह एक जीव के जीवन काल में अनेक शरीर होते हैं और छूटते हैं। जीव वही रहता है, शरीर बदलते रहते हैं। वे कहते हैं कि स्थूल, सूक्ष्म कारण और महाकारण ये चार जड़ शरीर हैं। इसके ऊपर कैवल्य शरीर है। उसी के बीच में रहने वाली चेतन आत्मा है। उसी चेतन आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति होती है। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज कहते हैं, हमारे देश में ऐसे कितने ही सज्जन सत्पुरुष हैं जिन्होंने सब दुखों को सहन करके धर्म की आन को नहीं छोड़ा है। केवल अपने ही नहीं, परिवार सहित कष्टों को झेलते हुए धर्म की रक्षा के लिए दुख में ही अपना सुख तथा कल्याण माना है। राजा बलि ने पाताल जाना स्वीकार किया किंतु अपने धर्म दान को नहीं छोड़ा। गुरु गोविंद सिंह के 2 सुकुमार बच्चों ने, जिनकी अवस्था 7 तथा 9 वर्ष की थी, अपने को दीवार में चुनवाया किंतु अपने धर्म पर अडिग रहे। राजा शिवी ने दूसरे की प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। दधीची ऋषि ने परोपकारार्थ अपने शरीर को गाय से चटवाकर अपनी छाती की हड्डी को अर्पित करते हुए प्राण की पूर्णाहुति दी। राजा हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा के लिए ही अपने राज्य, धन धान्यों को छोड़कर अपने सुकुमार बच्चे तथा अपनी धर्मपत्नी सहित काशी में बिककर सत्य धर्म की रक्षा की। वे कहते हैं कि शुभ कर्मों का फल सुख तथा अशुभ कर्मों का फल दुख होता है। आम का पेड़ बोने पर आम तथा कटहल का पेड़ बोने पर कटहल का फल ही प्राप्त होता है। आम बोकर कटहल चाहने पर वह नहीं मिलता है। व्यक्ति चाहे अंतरिक्ष, समुद्र या पहाड़ की गुफा में चला जाए, लेकिन कर्म फल व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। वास्तव में व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र किंतु कर्म फल भोगने में परतंत्र है। तभी तो महर्षि संतसेवी परमहंस जी कहते हैं, जीव अपने कर्म के ही वश में है। अपने कर्मों के अनुसार वह जन्मता और मरता है। अपने कर्म के अनुसार वह सुख या दुख पाता है। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के द्वारा सत्संग प्रेमियों को लिखे गए कुछ पत्रों के अंश। 20 अगस्त 1981 कुप्पा घाट भागलपुर। आज के भौतिकवादी युग में आध्यात्मिकता की ओर जिनकी प्रवृत्ति है, जानना चाहिए कि उन पर परम प्रभु की विशेष कृपा है। माता पिता का संस्कार पुत्र पर पड़े स्वाभाविक बात है। नित्य नियमित रूप से भगवत भजन करना चाहिए। उत्तम ग्रंथों का अवलोकन करते रहना चाहिए और ईश्वर की स्तुति प्रार्थना भी आवश्यक है। 27 जनवरी 1982 कुप्पा घाट भागलपुर। अपने इष्ट पर दृढ़ विश्वास रखने वाले का अनिष्ट नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भक्तों का योगक्षेम मैं करता हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्यन भाव से मेरा भक्त हुआ, निरंतर मुझे भजता है, तो वह भी साधु मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली शांति को पाता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। 26 जून 1982 कुप्पा घाट भागलपुर। जागतिक पिता अपनी संतान की जागतिक उन्नति चाहते हैं, किंतु जगत पिता दोनों लोकों में उन्नति चाहते हैं।
उन जगत पिता को इन आँखों से कोई देख नहीं सकता है। वे अव्यक्त हैं। उनके व्यक्त रूप संत सद्गुरु होते हैं। जो कोई अपने को उनके आदेश और उपदेश में रख सकते हैं, उनका उभय लोक कल्याणमय होता है। संत सद्गुरु जो मार्गदर्शन देते हैं, उस पर चलकर ही कोई कुछ पा सकता है, अन्यथा नहीं। संत कबीर साहब ने कहा है, गुरु बेचारा क्या करे, जो शिष्य माही चूक, भावे ज्यों पर बोधिए, बांस बजाई फूंक। 2 नवंबर 1982 ईस्वी। सभी प्राणी देश और काल के अंदर ही मरते हैं, फिर अकाल मृत्यु कैसी? दूसरी तरह से संसार में रहने का समय पूरा नहीं हो जाता, उसकी मृत्यु नहीं होती। आयु के रहते किसी की मृत्यु नहीं होती। इसलिए सांसारिक लोग जिसे अकाल मृत्यु कहते हैं, वह भ्रामक है। 26 जून 1983। सत्संग और ध्यान बराबर करते रहना चाहिए। जैसे कोई तैरने वाला नदी तैरते तैरते थक जाए, अपना दम तोड़ने लग जाए, ऐसी अवस्था में प्रभु कृपा से यदि उसको वहाँ चट्टान मिल जाए तो उस पर वह विश्राम कर फिर आगे का रास्ता सफलतापूर्वक तय कर सकता है। इसी प्रकार भवसागर में डूबते हुए प्राणी के लिए सत्संग चट्टान के समान है और ध्यान के द्वारा प्रभु मिलन होता है। 15 दिसंबर 1983। आपको यह जानकर संतुष्ट होना चाहिए कि गुरु सेवा करते हुए यदि शरीर भी छूट जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, परम सौभाग्य की बात है। संत सद्गुरु में जो श्रद्धा भक्ति है उसको दृढ़ रखिए। भगवान श्री कृष्ण के वचन में है, श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से मोक्ष मिलता है। 13 मार्च 1984। यह नश्वर शरीर कभी न कभी तो छूटेगा ही। इसकी सूखी हड्डी से भी यदि गुरु सेवा की जा सके, उनको कुछ भी सुख पहुंचाया जा सके, तो यह मानव तन की सफलता है, इसकी उपयोगिता है। 8 मई 1987। हम लोग नित्य प्रति भोजन करते हैं, चाहे वह अलोना या सलोना, रुचिकर व अरुचिकर, जैसा भी हो उसी प्रकार नित्य प्रति भजन करना चाहिए, चाहे मन लगे अथवा ना लगे। उत्तम भोजन कभी कभी मिलता है, उसी प्रकार उत्तम भजन कभी कभी होता है। किसी कारणवश एकाध शाम भोजन छूट जाए तो कोई हानि नहीं, किंतु भजन नहीं छूटना चाहिए। 16 दिसंबर 1988। जैसे कोई पिपासित जन जल पीने के लिए कुएं पर रस्सी बाल्टी लेकर जाता है, बाल्टी में रस्सी बांधकर कुएं में वह डाल देता है, मात्र छोटा सा छोर उसके हाथ में रहता है। यदि वह उस रस्सी के छोर को नहीं छोड़ता है तो धीरे धीरे अपनी ओर खींचता है, तो समूची रस्सी और जलपूर्ण बाल्टी उसके हाथ में आ जाती है। वह जल पीकर संतुष्ट हो जाता है। यदि वह रस्सी के उस छोर को छोड़ देता है तो प्यासा रहता है। यही हालत हमारे जीवन की है। आयु का कितना भाग संसारिकता के कुएं में जा चुका है। अब बचे हुए अंश को हम भजन में लगाएं। 14 जून 1989। बीज जब अपने को जमीन में सड़ाता है तभी उससे अंकुर निकलता है और पौधा पेड़ का रूप धारण कर अनेक फल फूल देता है। अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर कंचन की संज्ञा कुंदन पड़ती है। प्रसव पीड़ा सहन के पश्चात ही नारी पुत्र सुख का मुंह देख सकती है। तात्पर्य यह कि तप करने पर ही तेज बढ़ता है। वर्तमान में अपने को तपाने पर ही भविष्य में निखार आता है। भगवत भजन करने से ही पुष्टि के साथ मनोबल और आत्मबल बढ़ते हैं। भजन नहीं करने से आत्मबल घट जाता है। नित नियमित रूप से भजन करना चाहिए। वास्तविक धन तो भजन ही है। जागतिक चिंता छोड़कर अपने इष्ट का चिंतन कीजिए। एक निष्ठ का अनिष्ट नहीं होता,
कल्याण होगा। संतों के बताए हुए मार्ग पर चलने से इहलौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन मंगलमय हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।